शिवपुरी नगर पालिका परिषद की वार्ड क्रमांक 33 की पार्षद रबीना बेगम, इस्माइल खान और नगर पालिका के एल्डरमैन वरिष्ठ पार्षद विवेक अग्रवाल ने शनिवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नगर पालिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में अभी तक ई फाइलिंग और ई पेमेंट व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई है, जिससे फाइलें लंबित रहती हैं और भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। उन्होंने शासन की ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों का निर्माण कराने की मांग की। वरिष्ठ पार्षद विवेक अग्रवाल ने कहा कि सभी फाइलों का ऑनलाइन निस्तारण होने से ये स्पष्ट रहेगा कि किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास फाइल लंबित है और उसमें देरी किस स्तर पर हो सकती है। इससे फाइलों को जानबूझकर रोकने और भ्रष्टाचार की संभावना पर अंकुश लगेगा। उन्होंने मांग की कि सभी भुगतान ऑनलाइन ई पेमेंट प्रणाली से किए जाएं तथा ऑनलाइन हो, वाउचर तैयार किए जाएं। उनका कहना है कि वर्तमान में नेट और चेक माध्यम से भुगतान किया जाए, जबकि शासन की ऑनलाइन व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने शहर के विकास कार्यों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कोर्ट रोड, प्रगति बाजार सहित शहर के मुख्य मार्गों और बाजार क्षेत्र की सभी लंबित सड़कों का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि खराब और अधूरी सड़कों के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों, बाजार आ जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? विवेक अग्रवाल। अच्छा, कौन से वार्ड से पार्षद हो आप? वरिष्ठ पार्षद है। शासन द्वारा जो नियुक्ति होती है, अच्छा, शासन द्वारा नियुक्ति की श्रीमान महाराज के आशीर्वाद है। अच्छा भैया भाई, एक मामला संज्ञान में आया है इसका आईडी वगैरह का अंदर क्या मामला है पूरा? ये कुछ आईडी की शिकायतें तो मिल रही हैं कि बाहर जो यहाँ पर लोग परेशान होते हैं और बाहर लोग पैसे ले गए, इसका काम निपटाए थे और यहाँ भी थोड़ा सा है इसमें। नहीं तो जहाँ की नगर पालिका की चीज़ बाहर कैसे पहुँच रही है? ये कुछ इसकी जब जांच का विषय है, इसकी शिकायत करके जांच कराएंगे। तो इसने आपने शिकायत करी क्या इसकी? अभी तक नहीं करी? अभी तो नहीं करी, लेकिन आपके माध्यम से कल और आज में मिला है तो सीएमओ साहब बैठे हैं, तो चर्चा करके शिकायत करेंगे। तो कितने पैसे वगैरह लेते हैं कुछ? अभी जो संज्ञान में क्या है आपके? संज्ञान में जो आ रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि बाहर जो बैठे हुए हैं लोग, उनसे एक आईडी पे 50 रुपये ये लोग लेते हैं और उसको बाहर वो ग्राहक आते हैं उनसे 100 रुपये में। और यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से कल चर्चा भी की तो ये पता लग रहा है कि बाहर के लोग बिना मैरिज सर्टिफिकेट लिए भी आईडी बना रहे हैं। तो एक जांच का विषय है। आईडी बनाने का काम नगर पालिका का होता है, तो बाहर के आ रहे हैं उनके पास आईडी पासवर्ड कहाँ से आया, कैसे वो आईडी बना? तो ये इसमें क्या है, मेरे हिसाब से जो मेरा विवेक बोलता है, नगर पालिका नियम के हिसाब से ये एसपी साहब को आवेदन चर्चा का विषय है इसमें पूरा। क्योंकि अगर ये आईडी नहीं है, ये एक राशन कार्ड मान लो आप, पहले जो राशन कार्ड होता था ये परिवार का एक पूरा सिस्टम है। अगर इसके अंदर अगर छेड़छाड़ी की जा रही है, अगर बिना डॉक्यूमेंट लिए किया जा रहा है, तो जो शासन को गुमराह करने का काम है। नहीं तो ये पुलिस का एसपी साहब का, कलेक्टर साहब का काम है ना, पुलिस का कोई मैटर रहेगा? इसमें क्या होगा, पहले कलेक्टर साहब को भी देंगे, एसपी साहब को भी देंगे। क्या होता है, कलेक्टर साहब इसकी जांच कराएंगे। जी जी। लेकिन जैसे मेरा विवेक ये कहता है कि अपने जो क्राइम नेट के द्वारा होते हैं उसमें तो पुलिस की भूमिका ज़्यादा अच्छी रहेगी। वो अपन कलेक्टर साहब को जानकारी दें, कलेक्टर साहब पत्र भेजेंगे। क्योंकि अगर मान लो जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं नेट और इसका तो वही पता लगा पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, इसकी जांच का विषय तो है गंभीर। तो इस बारे में आपने अध्यक्ष जी से बात करी है? अभी अध्यक्ष जी से बात नहीं हुई है। अच्छा, बात करेंगे। और एक वैसे तो अभी एक सीएमओ साहब के संज्ञान में है ये? अभी सीएमओ साहब कोर्ट की पेशियों में व्यस्त चल रहे हैं। अच्छा। कल ग्वालियर में पेशी थी, आज चल रहा है, तो इनकी व्यस्तता अभी चर्चा तो नहीं हो पाई। एक बार फोन पर चर्चा हुई थी। ई फाइलिंग का भी मुद्दा है। ई ऑफिस एक पत्र भी दिया है कि अब नगर पालिका में पारदर्शिता के लिए अपने को ई फाइल लागू नगर